नमस्कार एंड गुड इवनिंग। हालांकि मैंने कल बोला था कि शायद आज मैं वीडियो रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, तो मैंने बोला चलिए कर लेते हैं। सो आज की क्विक एनालिसिस मैं रखूँगा। हमने निफ्टी पे देखा कि वी हैड अ 40 पॉइंट अप क्लोज, 41 पॉइंट अप हमने क्लोज किया 23,659 पे। सेंसेक्स पे भी तकरीबन उतना ही परसेंटेज पॉइंट 0.16% का गेन हमें दिख रहा है। वी हैव क्लोज सेंसेक्स ऑन 75,318 एंड दैट वाज अ गेन ऑफ 117 पॉइंट्स। और बैंक निफ्टी पे हमें थोड़ा ज़्यादा गेन मिला है, अबाउट 0.29%, और 153 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 53,562। ओके, ओवरऑल अगर हम देखें कि आज ट्रेडिंग सेशन क्या रहा, तो चालू करते हैं हम निफ्टी से। तो निफ्टी में हमने देखा कि सुबह जब हमने ओपन किया था तो वी हैड अ रिलेटिवली बिग गैप डाउन। तो हमने व्हाट्स हैपनिंग, चलिए मुझे लगता है कि आज मेरे पॉइंटिंग डिवाइस में कुछ चैलेंज आने वाला है। सो एनीवे लेट अस यूज़ व्हाट वी कैन। ओके, सो हमने एक बिग गैप डाउन लिया था, और उसके बाद हमने कंटिन्यूसली थ्रू द डे हमने देखा कि हमने पूरा अपवर्ड ट्रेजेक्टरी रखी। और जो हमारे लेवल्स हमने बात करी थी, निफ्टी पे खैर एक ही लेवल था विच विच वाज हिट कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन, जहाँ पे हमने देखा कि 23,550 पे हमें मॉर्निंग में भी, और उसके बाद अराउंड 11 बजे के आसपास जब हमने इसको फाइनली ब्रेक किया, तो हम ऊपर गए यहाँ से 23,550 से। और फिर वापस हमने इसको एक बार दोपहर में अराउंड 1:30 इन द आफ्टरनून वी टेस्टेड इट, and then again we kind of went back up. Okay, और हमने फाइनली क्लोज किया, जैसे मैंने बोला, निफ्टी हमने 41 पॉइंट्स अप क्लोज किया 23,659 के ऊपर। ओके, सो ये हमारी ट्रेजेक्टरी रही निफ्टी पे थ्रू द डे। ओके, और कल की एक्सपायरी के बाद अगर हम ओआई पे स्टोरी देखें, तो अगेन जो हमने कल डिस्कस की थी, ओआई पे हमको आज भी वैसा ही स्टोरी दिख रही है। थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखा है 23,500 का सपोर्ट फ्रॉम अ पुट ओआई स्टैंड पॉइंट। और ये अब बढ़ के काफ़ी हद तक ऊपर आ गया है। अबाउट 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन, 49.38 लाख की ओपनिंग थी हमारी, और हमारा जो क्लोज हुआ है आज ओपन इंटरेस्ट का, वो है 76 लाख के आसपास पुट पे। और ये कुछ 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट ही सिर्फ कम है, अबाउट ब्रॉडली स्पीकिंग अबाउट 10-11% फ्रॉम 23,000। सो हमें 23,500 डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्गर होता हुआ सपोर्ट दिख रहा है, एंड द स्ट्रॉन्गर सपोर्ट इज करेंटली एट 23,000। सिमिलरली 24,000 पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, और उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस हमें 24,500 पे दिखता है। ओके, और पीसीआर जैसा हमने देखा कि थोड़ा पॉजिटिव है। स्ट्रक्चरली वी आर, आई वुड स्टिल से दैट नेक्स्ट वीक के लिए हम 23,000 to 24,000 की रेंज देख के चल रहे हैं, बट डेफिनेटली 23,500 थोड़ा सा मोमेंटम और थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। तो लेट अस सी फॉर अनदर डे और सो, एंड देन वी कैन सी कि ये मार्केट किस साइड ट्रेंड कर सकता है। ओके, बट अभी अगर हम देखें तो 23 to 24 की रेंज ही हम अभी लेके चलेंगे, एंड डेफिनेटली 23,500 पे कुछ सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। ओके, ये हमें ओआई बता रहा है। और हम वापस आ जाते हैं निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे, और हम देखते हैं अब कि हमें लेवल्स हमारे क्या देखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर हम लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ बेयर विद मी टुडे। आज थोड़ा सा सेटअप चेंजेस हैं, मेरे रिकॉर्डिंग सेटअप के चेंजेस हैं रादर, नॉट दैट वी हैव चेंजेस ऑन on the way we kind of analyze or whatever. So थोड़ा सा please bear with me. Okay, so अगर हम यहाँ पे देखें,
ओके मैंने कुछ किया है, लेट अस सी इफ दिस काइंड ऑफ फिक्सेस इट। ओके सो हमने क्लोज ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही किया है, राइट? यस इट हैज फिक्स्ड। स्टैंडर्ड विंडोज फिक्स, राइट? जहाँ पे आप जो प्रोग्राम ना चल रहा हो उसको बंद करके वापस चालू करिए, एंड मोस्ट ऑफन देन नॉट इट स्टार्ट्स वर्किंग। सो हमारा R1 stays at 23,800, R2 24,000 and R3 is at 24,300. Similarly 23,550 का जो सपोर्ट जोन हम बोलते आ रहे थे वो कंटिन्यू अभी भी करेगा। इसके नीचे 23,350 का सपोर्ट जोन है और 23,100 पे सपोर्ट 3 आ जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव ऑन निफ्टी। तो अब हम एक क्विक लुक लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी पे भी अगर हम देखें तो हमें ऐसे ही जैसा हमें निफ्टी पे देखा, हमें कुछ वैसा ही पैटर्न दिख रहा है कि हमने पहले तो गैप डाउन ओपन किया, थोड़ा उस रेंज में ट्रेड किया, फिर ऊपर आए, हमारे लेवल पे हमने वापस आके एक बार सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन किया, देन अगेन वी काइंड ऑफ क्लोज्ड एट आर मार्क लेवल ऑफ 53,570 और देयर अबाउट्स, राइट? 576 हमारा मार्क लेवल था और बैंक निफ्टी पे हमारा क्लोजर जो आया है वो 53,562 का था। ओके और अबाउट 0.29% अप, 150 पॉइंट्स अप। ओके अगेन अगर हम आगे का रुख करें बैंक निफ्टी के लिए और देखें कि क्या लेवल्स हमें आगे देखने को मिल सकते हैं, तो अगेन बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर हम देखें तो कल हमारा जो क्लोज था, कल जो हमारा क्लोज था वो यहाँ था, हमारा आज का क्लोज स्लाइटली उससे ऊपर है। ओके तो आई वुड से दैट दिस इज़ आर होल्ड एरिया राइट नाउ। ओके हमारा R1 जो है वो 53,850 के आसपास इस जोन पे मिलेगा। R2 जो है वो 54,000 है और R3 जो है वो 54,250 के नज़दीक आएगा। ओके जो हमारा सपोर्ट 1 है वो है 53,200 पे, सपोर्ट 2 जो है वो 52,700 पे है और हमारा सपोर्ट 3 अभी भी काफ़ी नीचे जो कि 52,000 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। ओके मैंने कुछ किया है, लेट अस सी इफ दिस काइंड ऑफ फिक्सेस इट। ओके सो हमने क्लोज ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही किया है, राइट? यस इट हैज फिक्स्ड। स्टैंडर्ड विंडोज फिक्स, राइट? जहाँ पे आप जो प्रोग्राम ना चल रहा हो उसको बंद करके वापस चालू करिए, एंड मोस्ट ऑफन देन नॉट इट स्टार्ट्स वर्किंग। सो हमारा R1 stays at 23,800, R2 24,000 and R3 is at 24,300. Similarly 23,550 का जो सपोर्ट जोन हम बोलते आ रहे थे वो कंटिन्यू अभी भी करेगा। इसके नीचे 23,350 का सपोर्ट जोन है और 23,100 पे सपोर्ट 3 आ जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव ऑन निफ्टी। चलिए तो अब हम एक क्विक लुक लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी पे भी अगर हम देखें तो हमें ऐसे ही जैसा हमें निफ्टी पे देखा, हमें कुछ वैसा ही पैटर्न दिख रहा है कि हमने पहले तो गैप डाउन ओपन किया, थोड़ा उस रेंज में ट्रेड किया, फिर ऊपर आए, हमारे लेवल पे हमने वापस आके एक बार सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन किया, देन अगेन वी काइंड ऑफ क्लोज्ड एट आर मार्क लेवल ऑफ 53,570 और देयर अबाउट्स, राइट? 576 हमारा मार्क लेवल था और बैंक निफ्टी पे हमारा क्लोजर जो आया है वो 53,562 का था। ओके और अबाउट 0.29% अप, 150 पॉइंट्स अप। ओके अगेन अगर हम आगे का रुख करें बैंक निफ्टी के लिए और देखें कि क्या लेवल्स हमें आगे देखने को मिल सकते हैं, तो अगेन बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर हम देखें तो कल हमारा जो क्लोज था, कल जो हमारा क्लोज था वो यहाँ था, हमारा आज का क्लोज स्लाइटली उससे ऊपर है। ओके तो आई वुड से दैट दिस इज़ आर होल्ड एरिया राइट नाउ।
ओके हमारा R1 जो है वो 53,850 के आसपास इस जोन पे मिलेगा। R2 जो है वो 54,000 है और R3 जो है वो 54,250 के नज़दीक आएगा। ओके जो हमारा सपोर्ट 1 है वो है 53,200 पे, सपोर्ट 2 जो है वो 52,700 पे है और हमारा सपोर्ट 3 अभी भी काफ़ी नीचे जो कि 52,000 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अब अगर हम सेंसेक्स पे देखें कि सेंसेक्स पे क्या हुआ, तो स्ट्रक्चरली अगेन वेरी सिमिलर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। यहाँ पे लेवल्स हमने उतने टेस्ट नहीं किए हैं जो हमने मार्क किए थे। हालांकि जो हमारा क्लोज पॉइंट है वो फिर भी हमारे लेवल के नज़दीक ही है, क्योंकि देखिए ज़्यादा मूवमेंट तो हुआ नहीं, हमने थोड़ा सा ही नीचे कल अपने 275 285 के लेवल से थोड़ा ही नीचे क्लोज किया था। आज जो है हमने उसे थोड़ा सा ऊपर क्लोज किया है। सेंसेक्स में हमारा 75,318 का क्लोजिंग पॉइंट है और हमारा लेवल जो है वो अराउंड 300 हमने मार्क किया हुआ था। ओके सो अगर हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे क्या लेवल्स आते हैं, तो अगेन इसमें कोई बहुत चेंजेस तो मुझे नहीं आएंगे बेसिकली। थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि हम अपने लेवल्स मार्क कर पाएँ। तो अभी जो करंट लेवल हमारा 75,300 के आसपास है, उसको तो हम अभी यही लेके चलेंगे कि वो हमारा होल्ड एरिया है, जैसा हम कुछ दिनों से हम मार्क करते आ रहे हैं। तो ये हमारा होल्ड एरिया है। हमारा रेजिस्टेंस 1 जो है वो 75,850 है, रेजिस्टेंस 2 जो है वो 76,400 के आसपास आएगा और रेजिस्टेंस 3 जो है वो है 76,850 पर। ओके और सपोर्ट जोन पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो पहला सपोर्ट हमें मिलता है वो है 74,400 पे, सेकंड सपोर्ट है 73,900 के आसपास और सपोर्ट 3 जो है वो है 73,250 टू 300 के बीच में। तो ये जो है ये हमारे लेवल्स हो गए सेंसेक्स पे। जैसा मैंने कहा था कि आज शायद मैं वीडियो ना रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन मैं आज मैनेज कर पाया, तो मैंने आज का वीडियो तो रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन जैसा जैसा मैंने कल कहा था कि मैं शायद आज वीडियो रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, बट हो गया मैनेज, तो मैंने आज का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। हम देखते हैं कल कर पाता हूँ या नहीं। लेकिन देखिए अभी मार्केट काफ़ी काम रहे हैं। ठीक है थोड़ा हमें वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन लेवल मूवमेंट हमें नहीं दिख रहा है। इस पर्सपेक्टिव से मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट थोड़े काम रहे हैं और हमारे पास अभी काफ़ी दूर तक लेवल्स मार्क्ड हैं। तो होपफुली आई डोंट थिंक हमको कोई बहुत मेजर चेंजेस कल देखने को मिलेंगे। आगे का व्यू मेरा अभी भी यही है कि वी वुड बी ट्रेडिंग इन अ रेंज। आई डोंट थिंक वी आर गोना break ranges and break the levels that we have talked about unless there is a big breakthrough coming out of West Asia, जिसके चांसेस मुझे रिलेटिवली कम ही लग रहे हैं जितना न्यूज़ फ्लो मैंने अभी तक देखा है उसके बाद। ओके सो दैट्स वेयर वी आर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और अपने फ्रेंड्स कलीग्स जो भी मार्केट में इंटरेस्टेड हो उनसे आप हमारे वीडियो को रिकमेंड भी करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी आप अपनी पोजीशंस बनाएं अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से डिस्कस करके अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही बनाएं। जैसे इन्वेस्टक्यू एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, ऐसे बहुत से इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स और भी हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।